हेलो फ्रेंड्स। 2021 में अगर आपने बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है या डीएलएड के लिए आप आवेदन किया था, तो दोनों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो पूरी तरह से अब स्टार्ट हो चुकी है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि सर मैं बीएड करूं या डीएलएड करूं। पहली चीज़ तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि जैसे कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर मैंने तो डीएलएड में फॉर्म अप्लाई ही कर दिया है, अब हम बीएड कैसे कर सकते हैं, या मैंने बीएड का एंट्रेंस दे ही दिया है तो डीएलएड में आवेदन नहीं किया तो हम डीएलएड कैसे करेंगे। तो आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड हो, दोनों में अ, आप डायरेक्ट एडमिशन जो है वो करवा सकते हैं। और अगर फीस की बात करोगे तो जो प्राइवेट कॉलेजेस में होती है सेम फीस पर आपका एडमिशन होता है, कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर आपको पे नहीं करना होता है। तो आप अगर काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ये वीडियो प्लीज़ यार आप लोग देख कर जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी जो आंखें हैं वो पूरी तरह से खोल देगा। इससे पहले अगर यार चैनल पर नया है तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाली है। और ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा, मेन चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे बीएड करें या डीएलएड करें, तो अगर मेरे परिप्रेक्ष्य से आप पूछोगे कि मैं बीएड के लिए आपको कहूँगा या डीएलएड के कहूँगा, तो वो मैं आगे अभी बताऊँगा, आप खुद समझ जाएंगे। बात करेंगे शिक्षा में मान्यता किसकी ज़्यादा है, ये भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात हम लोग फीस की कर लेते हैं। तो पहले तो अगर आप समय की यहाँ पर बात करोगे तो जो आपका डीएलएड कोर्स है ये भी 2 वर्ष का समय लेता है, और जो बीएड कोर्स है ये भी आपका पूरा 2 वर्ष का समय लेता है। डीएलएड जो है ये कहीं कहीं आपका 4 सेमेस्टर का होता है। ऐसे में पहला तो आपका डीएलएड करने से नुकसान यही हो जाता है कि जहाँ सेमेस्टर वाइज आपका जो डीएलएड होगा, ऐसे में जब आप चौथे सेमेस्टर में होंगे तभी आप टेट या सीटेट दे सकते हैं, अदरवाइज आप टेट या सीटेट नहीं दे सकते हैं। और बीएड में क्या होता है, जैसे आप सेकेंड ईयर में आते हैं वैसे ही आप टेट और सीटेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट बात अगर फीस को लेकर के करोगे तो यहाँ पर फीस मैं स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो जो प्राइवेट कॉलेज में अगर बीटीसी की आप फीस की बात करोगे तो दोनों वर्ष की जो फीस है वो पहले साल 40,000 और दूसरे साल 40,000, अप्रॉक्सीमेटली टोटली आपकी 80,000 के आसपास जो फीस है वो डीएलएड में पड़ जाती है। वहीं अगर बीएड की बात करोगे तो बीएड में पहले वर्ष जो फीस है वो आपकी लगभग 51,000 और दूसरे वर्ष जो फीस है वो 30,000, मतलब यहाँ पर आपकी फीस 81 से 82,000 रुपये पड़ जाती है। तो फीस में कोई खास अंतर नहीं होता है। बाकी जो एग्जामिनेशन फीस वगैरह है, एडमिशन फीस वगैरह है प्राइवेट कॉलेजेस में, वो आपको बीएड में भी देनी पड़ती है और डीएलएड में भी देनी पड़ती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो आप अगर बात करोगे, क्योंकि ये आपको पता भी है कि यूपी में जो ज़्यादातर वैकेंसी आती हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आती हैं, ठीक है, मतलब प्राथमिक शिक्षक कक्षा 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे में क्या है, 2011 में ये चीज़ लागू कर दी गई थी कि जो बीएड के स्टूडेंट हैं वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब आवेदन नहीं कर सकते हैं, उन भर्तियों में भाग नहीं ले सकते हैं। लेकिन 2018 के बाद से अगर आप बात करोगे तो अब जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिन लोगों ने बीएड कर रखा है, वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब बीएड जो है आपका डीएलएड के काफ़ी ऊपर हो गया है। मतलब जो आपका डीएलएड का स्टूडेंट है वो केवल कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए जो है वो एलिजिबल है, अगर उसने 12th से डीएलएड किया है मेरिट बेस पर। अगर आप बात करोगे बीएड के स्टूडेंट की तो वो कक्षा 1 से 10 तक के लिए पढ़ाने के लिए एलिजिबल है, और अगर उसने ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया है, ऐसे में वह जो है वह कक्षा 1 से 12 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। और इसी के साथ साथ आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया बीएड को करके तो आप टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, मतलब हर जगह फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर हो जाता है कि मान लीजिए आपने बीएड या डीएलएड कर लिया, ऐसे में आपका जो आजीविका का साधन है वो प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी बड़े लेवल पर उभर कर सामने आया है, क्योंकि ये तो है नहीं कि आपने बीएड किया और उसी साल आपकी भर्ती हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपने बीएड कर रखा है, मैं गली कूचे वाले जो कॉलेजेस हैं उनकी बात नहीं कर रहा, अगर अच्छे कॉलेज में आपने अगर बीएड कर रखा है, किसी भी सब्जेक्ट से बीएड कर रहा है, और अगर आप क्योंकि एलिजिबल हो जाते हो कक्षा 12 तक पढ़ाने के लिए, और अगर आप 9th 10th ही पढ़ा रहे हो ना, तो यहाँ पर आपका अच्छा खासा अमाउंट आपको, मतलब अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। और अगर कहीं आपने मैथ या इंग्लिश या साइंस से कर रखा है तो इसके साथ आपकी जो अर्निंग है वो 30 से 40 हज़ार आसानी से हो जाती है बीएड करके।
वहीं अगर आपने बीटीसी कर रखा है तो बीटीसी करने से क्या होता है, आपको जो शुरुआत में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो कक्षा 5 तक पढ़ाने के लिए ही रखेंगे। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर में आपका वर्चस्व जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। और खर्चे की लेकर के अगर आप बात करोगे, समय को लेकर के बात करोगे, तो दोनों में बिल्कुल जो है वो सेम है। तो अब अगर आप बात करोगे कि आप सर किसकी राय देंगे, तो यहाँ पर मैं बताऊँ, अगर फ्यूचर की दृष्टि से देखा जाए तो जो बीएड है वो आपके लिए पूरी तरह से सुपीरियर है। अब बात आती है कि मैंने तो डीएलएड में फॉर्म अप्लाई किया है, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया ही नहीं, तो आप ये मान के चलिए कि जो आपकी डायरेक्ट एडमिशन की सीट्स इस बार काफ़ी ज़्यादा बच जाएंगी। और एक सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों ने खुद देखी होगी कि जो बीएड की सीट है वो भी लगभग 2.5 लाख के आसपास है, और जो डीएलएड की सीट है वो भी लगभग 2,42,000 मतलब 2.5 लाख के आसपास ही हैं। और इस बार डीएलएड में जितनी सीट हैं उतने भी आवेदन नहीं हुए हैं, और बीएड में लगभग इसके दोगुने 5 लाख के आसपास जो है वो आवेदन हुए थे। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही कि इसका जो क्रेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मैं अगर अपने पक्ष से बात कहूं तो यहाँ पर आपको राय दूंगा कि आप लोग बीएड ही करें, भले ही आप डायरेक्ट एडमिशन से बीएड करवा लें। और स्कॉलर की अगर आप बात करोगे तो बीएड में भी अगर आपके 55% नंबर हैं, इस बार तो अब थोड़ा जो सर्कुलर है वो चेंज हो गया 50% पर ही, जिसका वीडियो आगे आपको मिल जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा जो छात्रवृत्ति है वो प्रोवाइड कर दी जाती है बीएड में औसतन जो छात्रवृत्ति है वो पहले साल 40,000 और दूसरे साल जो है वो 30,000 आती है। और डीएलएड में भी आपकी स्कॉलर तो आ जाती है, बस फर्क इतना है कि डीएलएड में आपका प्रैक्टिकल जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा होता है, और बीएड में जो इंटरनल आपका पोर्शन होता है वो 20% ही होता है। तो डीएलएड में थोड़ा नंबर आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, जो कि जब आपकी फाइनल, क्योंकि जो मेरिट अब बनती है, मेरिट में आपके जो 10% मार्क्स होते हैं वो आपका जो शिक्षा से क्षेत्र हुआ जुड़ा हुआ डिप्लोमा है, चाहे वो डीएलएड हो चाहे आपका बीएड हो, 10% मार्क्स आपके उसके जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने की वजह से डीएलएड में थोड़ा मार्क्स आपके अच्छे आ जाते हैं, मतलब 80, 85, 90% तक आ जाते हैं। और वही बीएड की अगर आप बात करोगे तो मार्किंग के क्षेत्र में ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है, मतलब यहाँ पर जो आपके मार्क्स आते हैं बीएड में आप बात करोगे तो वो औसतन 65 से 75 के बीच में आते हैं। बाकी हर क्षेत्र में अगर आप बात करोगे तो ये जो आपका बीएड है अन्य चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और अगर ये जो है बीएड आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल ना होता तब तो मैं खुद कहता कि आपके लिए डीएलएड काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज अब आपके लिए जो बीएड है वही काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में जो है वो अच्छा खासा क्रेज मिल जाता है। तो आई थिंक काउंसलिंग के पहले आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद जरूर आई होगी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के हर चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। आप थोड़ा सा वेट करें। देखिए जो डीएलएड है वो भी गलत नहीं है। डीएलएड गलत क्यों नहीं? डीएलएड इसलिए गलत नहीं है, अगर आपकी मेरिट अच्छी नहीं बन रही है और केवल आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ही फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं, ऐसे में तो आपके लिए डीएलएड सही है। अदरवाइज आप जो है वो बीएड ही करें अगर मेरी माने तो, क्योंकि आगे टेट, सीटेट और सुपर टेट सबके लिए जो होता है वो सेम होता है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे ये अपडेट सबको पता चल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए।